वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। कनाडा की नई साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा बाकी दुनिया के मुकाबले में दुगनी तेज रफ्तारी से गर्म हो रहा है और ये गर्मी इंतहाई नाकाबिले कबूल है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा की नई साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा बाकी दुनिया के मुकाबले में दुगनी तेज रफ्तारी से गर्म हो रहा है और ये गर्मी इंतहाई नाकाबिले कबूल है। ये गर्मी मौसम सरमा में भी तेज रफ्तारी से बढ़ रही है, जो कि जनूबी कनाडा में जायद मौसम सरमा की बारिशें और शुमाली कनाडा में पर्मा फ्रोस्ट के पिघलने और कम समुद्री बर्फ का सबब होगी। 40 से ज्यादा साइंसदानों ने इस रिपोर्ट पर काम किया और उनका कहना है कि फिजा में ग्रीन हाउस गैस के अखराज को कम करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, जिससे कनाडा में 10 गुना ज्यादा शदीद गर्मी और दुगनी तूफानी बारिशें होंगी। कनाडा की चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट, जो कि मौसमियाती तब्दीली की पहली कनाडा की मखसूस मॉडलिंग है, इसी हफ्ते सामने आई जब विफाकी लिबरल्स ने मौसमियाती तब्दीली का मंसूबा कार्बन टैक्स का आगाज किया। माहौलियाती वजीर कैथरीन मैककेना का कहना है कि कनाडा को मुफ्त में आलूदा बनाने का दौर खत्म हो गया है। टोरंटो में भंग के पहले कानूनी स्टोर को शहरियों के लिए खोल दिया गया है। क्वीन स्ट्रीट वेस्ट स्ट्रिप पर 4 मंजिलों पर मुश्तमिल स्टोर पर गाहक पहली मर्तबा खुलेआम और कानूनी तौर पर भंग की खरीदारी कर सकते हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो में भंग के पहले कानूनी स्टोर को शहरियों के लिए खोल दिया गया है। क्वीन स्ट्रीट वेस्ट स्ट्रिप पर 4 मंजिलों पर मुश्तमिल स्टोर पर गाहक पहली मर्तबा खुलेआम और कानूनी तौर पर भंग की खरीदारी कर सकते हैं। स्टोर के मालिक शहर में इस तरह के मजीद स्टोर्स खोलने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। स्टोर्स पर खरीदारी के लिए काउंटर पर अपना नाम बताना होता है, फिर चाहे वो नाम फर्जी ही क्यों न हो। ये स्टोर टोरंटो में मंसूबाबंदी के तहत कायम किए जाने वाले मुतादिद स्टोर में से पहला है। ब्रामिंटन ऑन्टेरियो और बर्लिंगटन ऑन्टेरियो में भी इस तरह के स्टोर खोल दिए गए हैं। अल्कोहल एंड गेमिंग कमीशन ऑफ ऑन्टेरियो के मुताबिक जो स्टोर्स आज खुलने में नाकाम होंगे उन्हें $12,000 से जायद का इब्तदाई जुर्माना अदा करना होगा। अक्टूबर में कानून साजी के बाद अगरचा रसद के मसाइल ने ऑन्टेरियो कैनाबिस स्टोर को परेशानी में डाल दिया है, लेकिन हनी पोर्ट के मालिक बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं। वो 25 स्टोर्स के लिए लाइसेंस की हद के हुकूमती फैसले पर पूरा एतमाद है और समझते हैं कि हुकूमत मजीद लाइसेंस शुदा प्रोड्यूसर लाने का मंसूबा बना रही है। कनाडा की साबिक वजीर इंसाफ जोडी विल्सन रिबोल्ड का कहना है कि मैं नहीं मानती कि मुझे मेरे काम की वजह से और वो काम करने की वजह से जो मुझे सही लगता है उसकी वजह से लिबरल कॉकस से हटाना चाहिए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक कैनेडियन वजीर इंसाफ और अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रिबोल्ड को लिबरल कॉकस से हटाने के लिए दबाव में इजाफे के साथ विल्सन रिबोल्ड का कहना है कि उन्हें लिबरल टीम के रुकन बने रहने की इजाजत देनी चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन से निकलने के बाद विल्सन रिबोल्ड ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मैं नहीं मानती कि मुझे मेरे काम की वजह से और वो काम करने की वजह से जो मुझे सही लगता है कॉकस से हटाना चाहिए। विल्सन रिबोल्ड की जानिब से प्राइवी काउंसिल के क्लर्क माइकल वेंड्रिक के साथ एसएनसी लेवलियन उमूर पर बातचीत की खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग के इंकशाफ और फिर इस रिकॉर्डिंग को जस्टिस कमेटी के हवाले करने के बाद उनके साथी उन्हें कॉकस से निकालने के लिए अवामी सतह पर बात कर रहे हैं। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट जो कि आइंदा हफ्ते शहर के बोर्ड ऑफ हेल्थ मीटिंग में पेश की जाएगी, उसमें डॉक्टर एलन डिवेला ने निशानदही की है कि वैक्सीनेशन से इनकार और मज़ाहमत आलमी सेहत के लिए 10 बड़े खतरों में से एक बन गया है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट जो कि आइंदा हफ्ते शहर के बोर्ड ऑफ हेल्थ मीटिंग में पेश की जाएगी, इसमें डॉक्टर एलन डी वेला ने निशानदही की है कि वैक्सीनेशन से इनकार और मज़ाहमत आलमी सेहत के लिए 10 बड़े खतरों में से एक बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में 20% वालिदैन वैक्सीन से कतराते हैं और वैक्सीनेशन के असर और हिफाजत से मुतालिक गैर यकीनी का शिकार है। रिपोर्ट में तहरीर किया गया कि टोरंटो पब्लिक हेल्थ को लोगों को हेल्थ वैक्सीनेशन रेट की बेहतरी के लिए तालीम देने में अहम किरदार अदा करना होगा। टोरंटो पब्लिक हेल्थ की तर्जुमान डॉक्टर विनीता दुबे का कहना है कि इस वक्त खसरा शुमाली अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर में फैल रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में वैक्सीनेशन की शरह में कमी है। 1 अप्रैल तक 2 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। टोरंटो पब्लिक हेल्थ के मुताबिक टोरंटो के 5 साल औसत के मुताबिक हर साल खसरे के 5 केसेस रिपोर्ट होते हैं। काउंसलर जोक्रेसी, जो कि शहर के बोर्ड ऑफ हेल्थ की सदारत करते हैं, उन्होंने कहा कि 2019 में हमें हिफाजती टीकों और वैक्सीनेशन की अहमियत को दोबारा उजागर नहीं करना चाहिए।
माह मार्च में एंटी वैक्सीनेशन इश्तेहारात ग्रेटर टोरंटो की मुतादिद निजी जायदादों पर बिल बोर्ड्स पर देखे गए, लेकिन उन्हें जल्द ही हटा दिया गया। क्रेसी का कहना है कि वो टीटीसी समेत शहर की जायदादों पर एंटी वैक्सीनेशन इश्तेहारात पर पाबंदी लगाना चाहेंगे। टोरंटो पब्लिक हेल्थ के मुताबिक वैक्सीन से इनकार करने वालों की तादाद आबादी के 5% से कम है। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।